नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। खबर झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कल दोपहर राज्यपाल संतोष गंगवार मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्य में 12 मंत्रियों तक का प्रावधान है। ऐसे में चर्चा है कि जेएमएम की ओर से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस की ओर से 4 चेहरे कौन कौन होंगे, इस पर पार्टी आलाकमान की मुहर लग चुकी है। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज रांची लौटने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दल बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, कल 12:30 बजे के आसपास राजभवन में बिरसा मंडप सभागार में हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अंदर खाने इसको लेकर तैयारी भी जारी है। जेएमएम कोटे से 6 मंत्री शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री और राजद से 1 मंत्री बनना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर अब चर्चा इस बात की है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, तो आधिकारिक तौर पर चीजें स्पष्ट होना अभी बाकी है। लेकिन जेएमएम कोटे से जिनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, उसमें दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन अंसारी ऐसे लोग हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। और भी कई ऐसे चेहरे हैं, जैसे लुइस मरांडी का भी नाम आ रहा है, अनंत प्रताप देव का नाम आ रहा है, मथुरा महतो का नाम आ रहा है। लेकिन अंतिम तौर पर चीजें स्पष्ट होंगी, तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि हेमंत मंत्रिमंडल में जेएमएम कोटे से कौन कौन से चेहरे होंगे। कांग्रेस कोटे की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है, प्रभारी भी दिल्ली में है और आज देर शाम रांची पहुंचेंगे और फिर वो दिल्ली से जो मंत्रियों की सूची या फिर कहें नाम लेकर आएंगे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे, जो जानकारी मिल रही है। कांग्रेस कोटे से भी कई दावेदार हैं। दीपिका पांडे जो पहले भी मंत्री थी, प्रदीप यादव का भी नाम आ रहा है। इसके अलावा रामेश्वर उरांव या विक्सल कोंगारी, यानी कि कई दावेदार हैं। लेकिन किनके चेहरों पर पार्टी ने मुहर लगाया है, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है, या फिर यूं कहें कि आधिकारिक तौर पर जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि यही कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल में दिखेंगे। उसी तरह से अगर हम राजद की बात करें तो राजद कोटे से 1 मंत्री बनना है और सुरेश पासवान का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। हालांकि इसी मामले में अगर राजद कोटे की ही बात करें तो गोड्डा से जो राजद के विधायक संजय प्रसाद यादव जीतकर आए हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। यानी कि आधिकारिक तौर पे अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कल 12:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। अब देखना होगा कि आज देर शाम मुख्यमंत्री के यहां से सूची राजभवन जाती है या फिर कल जाती है। बहुत संभव है कि आज राजभवन सूची भेज दी जाएगी मंत्रियों की और उसी के अनुसार तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगेगा। बिल्कुल चंदन, सवाल यह है कि क्या ये माना जाए जेएमएम के कोटे के मंत्री कौन होंगे, ये फैसला तो मुख्यमंत्री को लेना है। कांग्रेस के जो संभावित मंत्री हैं या मंत्री पद के जो चेहरे हैं उन पर भी मुहर लग चुकी है, बस खुलासा होना बाकी है। आरजेडी से भी संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बीच ये माना जाए कि इस बार कई नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल इस बात की चर्चा और संभावना है कि हेमंत मंत्रिमंडल में इस बार नए पुराने चेहरों का समागम होगा। कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ पुराने चेहरे भी होंगे। तो एक कोशिश होगी संतुलित नए पुराने अनुभवी चेहरों को लेकर हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ें और जो जनादेश 56 सीटों वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन को मिला है, उसके अनुरूप राज्य सरकार काम करे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। बहुत संभावना है कि ये जो नया मंत्रिमंडल होगा, नए मंत्रिमंडल का आकार होगा, या फिर यूं कहें कि
टीम हेमंत सोरेन जो होगी उसमें नए पुराने और अनुभव इन सभी चीजों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। और बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह कोशिश होगी कि जेएमएम कोटे से जो मंत्री बनते हैं, कांग्रेस कोटे से जो बनते हैं और राजद कोटे से जो मंत्री आते हैं, वो एक संतुलित टीम लेकर आगे बढ़ें। अब तय जेएमएम कोटे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद करना है, कांग्रेस कोटे से कांग्रेस आलाकमान तय करेगा जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी दिल्ली में है, और राजद कोटे के मंत्रियों का नाम पटना में तय होना है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के यहां से तय होना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत रखने के लिए। तो आज आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी दिल्ली से रांची आ रहे हैं और ये तय माना जा रहा है कि जो मंत्रियों की लिस्ट कांग्रेस कोटे से होगी वो आज मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। उसके बाद वो राजभवन लिस्ट भेजी जाएगी और उसके बाद राजभवन से बुलाया आएगा और फिर शपथ ग्रहण समारोह कल राजभवन में होगा। हम भी चाहते हैं समावेशी मंत्रिमंडल हो, पर इसमें भ्रष्टाचार का समावेश ना हो, इसका मुख्यमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पिछले बार ही ईडी की दबिश हुई थी, कई मंत्रियों के परिजनों के यहाँ भी दबिश हुई थी। एक पूर्व जो कैबिनेट के नंबर 2 थे अभी भी जेल में बंद है, मुख्यमंत्री जी को खुद जेल जाना पड़ा था। तो हमारा आग्रह यही होगा मुख्यमंत्री जी से कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण का ध्यान रखते समय, समावेशी समीकरण का ध्यान रखते समय थोड़ा भ्रष्टाचार मुक्त कैबिनेट और अच्छे चेहरों को मौका दें। अब इन लोगों को कोई काम नहीं है तो अब सुझाव देने चले। आप अपना सुझाव अपने पास रखिए। एक संतुलित, एक बेहतरीन मंत्रिमंडल आपको दिखेगा। व्याकुल ज़्यादा ना हो, पेट में दर्द का हम कारण समझ सकते हैं। जनता ने जिस लायक छोड़ा है वही काम करें तो बेहतर। आज 13 दिन हो गया, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत लाए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरती है भारतीय जनता पार्टी। प्रचंड बहुमत के बाद 13 दिन बीत जाने के बाद एक मुख्यमंत्री अपना जो पार्टी तय नहीं कर पा रही हो, वो पार्टी झारखंड के मंत्री परिषद के विस्तार पे अगर प्रतिक्रिया दे रही हो तो सोचा जा सकता है कि हार का कितना बड़ा चोट